दोस्तों, अल्लाह ताला की ये कायनात इतनी वसी और बेमिसाल है कि इसका अंदाजा लगाना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है। अगर हम अपनी सोच से भी बड़ा सोचना चाहें तो भी हम उसकी हदों तक नहीं पहुंच सकते। हमारी गैलेक्सी यानी जिस जगह हमारा सूरज, सितारे और हमारा सौर मंडल मौजूद है, वो भी इस कायनात का एक छोटा सा हिस्सा है। अब जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा अंतरिक्ष यान बनाए जो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले, तो क्या हम इस गैलेक्सी से बाहर निकल पाएंगे? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें लगभग 1 लाख साल तक का वक्त चाहिए। मगर दोस्तों, इस पूरी कायनात में ऐसी रहस्यमय चीजें भी हैं जो सिर्फ साइंस नहीं बल्कि अध्यात्म और रूहानियत के जरिए भी समझी जा सकती हैं। सूफी बुजुर्गों ने सदियों पहले ऐसी बातें बताई हैं जो आज का साइंस भी धीरे धीरे जानने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों ने वर्म हॉल्स का नाम तो सुना ही होगा। ये वर्म हॉल्स दरअसल कायनात में वो शॉर्टकट रास्ते होते हैं जिनके जरिए इंसान लाखों करोड़ों सालों की दूरी चंद सेकंड में तय कर सकता है। साइंस अभी भी इस पर काम कर रहा है, लेकिन सूफियों ने ये रास्ते रूहानियत के जरिए पहले ही खोल दिए थे। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग शेख इब्नुल अरबी के बारे में, जो कि 12वीं सदी के मशहूर सूफी और बहुत बड़े आलिम थे। इब्नुल अरबी ने अपनी रूहानियत और इल्म के जरिए ऐसे सफर किए थे जो आम इंसान के लिए एक ख्वाब से कम नहीं। उन्होंने अपनी किताब अल-फुतूहातुल मक्किया में बताया है कि उन्होंने मरीख नाम की एक दुनिया देखी जहाँ की जमीन चमक रही थी और वहाँ के बाशिंदों का रंग दूध जैसा सफेद था। वो इतनी तेजी से चलते थे कि हमारी आंखें उन्हें देख भी नहीं सकती थी। इब्नुल अरबी ने वहाँ एक निशान छोड़ा और बताया कि जब इंसान आने वाले वक्त में मरीख पर पहुँचेगा तो वो इस निशान को देखेगा और जान जाएगा कि ये सफर हकीकत था। आज की तारीख में नासा ने मरीख की तस्वीरें ली हैं जिनमें एक निशान भी देखा जा सकता है जिस पर अरबी में सलाम लिखा हुआ नजर आता है। कि वही निशान हो सकता है जिसका जिक्र इब्नुल अरबी ने अपनी किताब में किया था। अब सवाल ये है कि इब्नुल अरबी ने ये सफर कैसे किया? दोस्तों, ये सफर रूहानियत का सफर था। रूहानी इल्म के जरिए इंसान वक्त और मकान की हदों से आजाद हो जाता है। जिस तरह एक इंसान नींद में होता है, उसका जिस्म बिस्तर पर होता है मगर उसकी रूह ख्वाबों में कहीं और होती है, ठीक उसी तरह रूहानियत के जरिए इब्नुल अरबी मरीख तक पहुँचे थे। इस तरह का सफर हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया था, जिसे मेराज कहा जाता है। मेराज के सफर में उन्होंने 7 आसमानों का सफर एक ही पल में तय किया था। मगर फर्क ये था कि ये सफर जिस्मानी था, यानी उनका जिस्म भी साथ था, जबकि सूफियों का सफर रूहानी होता है, यानी उनकी रूह सफर करती है। इब्नुल अरबी ने इस सफर में जो कुछ देखा वो साइंस और इंसानी इल्म के लिए आज भी एक रहस्य है। उन्होंने मरीख पर जो निशान छोड़ा वो ये साबित करता है कि इंसान अगर अल्लाह पर मुकम्मल यकीन करे और उसके बताए रास्ते पर चले तो वो रूहानियत के जरिए ऐसी जगहों तक पहुंच सकता है जो आम इंसान की सोच से परे है। साइंस का मानना है कि अगर वक्त और मकान इनके स्पेस एक जगह मिल जाएं तो वक्त थम सकता है और इंसान पल भर में दूर दराज के इलाकों तक पहुंच सकता है। इसके लिए साइंटिस्ट वर्म हॉल्स की थ्योरी पर काम कर रहे हैं। वर्म हॉल्स वो शॉर्टकट रास्ते हैं जिनसे इंसान लाखों करोड़ों साल की दूरी कुछ सेकंड में तय कर सकता है। इब्नुल अरबी का मानना था कि उन्होंने मरीख पर एक निशान छोड़ा जो आज भी वहाँ मौजूद हो सकता है। हाल ही में नासा ने मरीख की तस्वीरें ली हैं जिनमें एक निशान देखा गया है और उस पर अरबी में सलाम लिखा हुआ नजर आता है। ये वही निशान हो सकता है जिसका जिक्र इब्नुल अरबी ने अपनी किताब अल-फुतूहातुल मक्किया में किया था। दोस्तों, इब्नुल अरबी ने जो बातें सदियों पहले कही वो आज का साइंस धीरे धीरे साबित कर रहा है। ये साबित करता है कि इंसान का इल्म चाहे कितना भी तरक्की कर ले, रूहानी इल्म और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन के बिना कायनात के रहस्यों को पूरी तरह से समझ पाना नामुमकिन है। तो नाज़रीन इकराम, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर जरूर करें और लाइक करें, और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।